हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट जो आपका 2, 3, 4 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 1 to 5 के साथियों के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य से संबंधित क्वेश्चन। आते ही हैं, आते परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर के अनुसार इनके आविष्कार, मुख्य ग्रंथ और गणितीय योगदानों पर आधारित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू व्याख्या सहित नीचे जो है हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं विस्तार रूप में, फिर हम लोग देखेंगे अन्य प्रश्नों को। तो इनमें से एक प्रश्न आना ही आना है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो भैया इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र यानी पटना, और ये पड़ता है कुसुमपुर बिहार। आप लोग जानते होंगे। तो आर्यभट्ट का जन्म 476, ये भी ईस्वी पूछी जा सकती है तो इसको याद कर लीजिए। 476 476 ईस्वी में कुसुमपुर वर्तमान पटना यानी पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक जो है याद कर लीजिए आप लोग आर्यभट्ट को। ठीक, इसके बाद में आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार भी किया था। आर्यभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। आर्यभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि इसमें आर्यभट्ट का नाम भी जुड़ा हुआ है। आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक महान ग्रंथ की रचना की थी, जो संस्कृत श्लोकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पाई का मान सबसे पहले 4 दशमलव स्थानों तक 3.1416 शुद्ध किसने निकाला था। तो पाई जो आप लोग पढ़ते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन दशमलव स्थानों में सबसे शुद्ध सबसे पहले किसने निकाला था, तो आर्यभट्ट ने ही निकाला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में पाई का मान जो है 3.1416 बताया था, जो अत्यंत सटीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज और उसके स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के स्थान सिद्धांतों को स्पष्ट करने वाले पहले भारतीय गणितज्ञ कौन थे। ये थे भैया आर्यभट्ट। तो इनको कभी ही नहीं भूलोगे आप लोग, याद रखना। हालांकि शून्य का प्रयोग भारत में बहुत पहले से था, लेकिन आर्यभट्ट ने इसे गणितीय स्थानीय मान प्रणाली में वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और गोल है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, तब दिन और रात होते हैं और वो गोल भी है। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। ये सिद्धांत भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। तो इसको याद रखेंगे। शून्य से शून्य होता है जैसे गोल, उसी प्रकार पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इसको आर्यभट्ट ने बताया था। यूरोप के वैज्ञानिकों ने सदियों पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। यूरोप के वैज्ञानिकों से सदियों पहले, बहुत दिन पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे डे और नाइट मतलब दिन और रात होते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे राहु केतु की कहानी को नकार कर इसके वैज्ञानिक कारण परछाई बनना की व्याख्या किसने की थी। तो इसको भी आर्यभट्ट ने बताया था कि राहु केतु की कहानी गलत है। यहाँ पर जो होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये इसका परछाई का मामला है। आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ने के कारण और सूर्य ग्रहण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ने के कारण होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। आर्यभट्टीय ग्रंथ में कुल कितने भाग यानी पाद हैं। ठीक, तो ये कितने हैं, तो ये भैया हैं 4। आर्यभट्टीय ग्रंथ में 4 भाग हैं, गीत, गीतिका पाद, गणित पाद और काल क्रियापाद और गोलपाद। प्रश्न 8, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया था। क्योंकि वे भारत के महानतम प्राचीन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, इसलिए उनके महान खगोलीय योगदान को सम्मान देने के लिए भारत ने 1975 में अपने पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। इसका जो है फार्मूला सबसे पहले किसने दिया था, तो इसको भी आर्यभट्ट ने दिया था। इसको याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो इसको भी आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट ने गणित पाद खंड में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र श्लोक के माध्यम से दिया था। वर्णमाला संख्या पद्धति अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, जिसमें अक्षरों का प्रयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो ये हो गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले संख्या पद्धति का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देख लीजिए। आर्यभट्ट ने बड़ी संख्याओं को कविता या श्लोक में छोटे रूप में लिखने के लिए संस्कृत के अक्षरों का खा गा
आदि को अंक देने की अनूठी पद्धति की खोज की थी। अब हम लोग यहाँ पर आर्यभट्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। प्रश्न नंबर 11 से 20 यानी 10 क्वेश्चन अब ब्रह्मगुप्त पे आधारित पढ़ेंगे। शून्य के साथ जोड़, घटाना, गुणा और भाग करने के गणितीय नियम रूल्स ऑफ जीरो सबसे पहले किसने व्यवस्थित रूप से लिखे थे? मैंने जीरो के साथ गुणा करना, घटाना, जोड़ना, ये किसने किया था? तो ये किया था भाई ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त जी ने किया था। ब्रह्मगुप्त दुनिया के पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को एक स्वतंत्र अंक माना और उसके नियम तय किए, जैसे कोई भी संख्या को जीरो में जोड़ने पर मतलब वही संख्या रहती है। ब्रह्मगुप्त का जन्म भारत के किस प्राचीन शहर या क्षेत्र में हुआ था? तो ब्रह्मगुप्त का जन्म बा के बाद भा था, इस तरह से याद रखिए, भिल्लमल या भीनमाल राजस्थान में हुआ था। ठीक। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के भिल्लमल शहर में हुआ था। बाद में वे उज्जैन की वेधशाला के प्रमुख बने, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व और 598 ईस्वी में। ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो देखो, ब्रह्मगुप्त से ब्रह्म स्फुट सिद्धांत याद रखेंगे। 628 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा, जिसका बाद में अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और दुनिया ने भारतीय गणित सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं यानी साइन रूल्स, जैसे ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, माने माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने किया? तो ब्रह्मगुप्त ने। जीरो के साथ गुणा भाग जोड़ घटाना, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान कब हुआ? तो 598 ईस्वी में। और जो है धनात्मक और ऋणात्मक साइन रूल के बारे में भी ब्रह्मगुप्त ने बताया। ब्रह्मगुप्त ने धन को फॉर्च्यून और ऋण को डेट कर्ज कहकर आपस में जुड़ने घटने के नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्री चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल निकालने का प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज के बारे में ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसको किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के अंदर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का वैश्विक सूत्र। अच्छा, ये जो दिया था ये किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक, तो ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था? किसी वृत्त के अंदर, ध्यान रखेंगे, कोई अगर आपके पास में वृत्त है, ठीक, और वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बन गया है और इसका जो है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जो दिया था वो ये एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस डी, ये ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। ठीक, स्क्वायर रूट माने अंडर रूट के अंदर है ये चीज। अंडर रूट एस माइनस पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा और फिर चौथी भुजा। और एस क्या है? जहां पर एस होता है अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटे डी होता है, मतलब सी बटे कितना होगा? 2 होगा। ठीक, 2 होगा। तो इसके बाद देखते हैं किस गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ ने सबसे पहले ये बताया था कि सभी भारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव वस्तुओं को खींचना है, यानी गुरुत्वाकर्षण का शुरुआती विचार किसने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। बा के बाद भा था और भा से होता है भारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होना, और फिर गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें भी ब्रह्मगुप्त को याद रखना। न्यूटन ने लगभग 1000 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से लगभग 1000 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि जैसे पानी का काम बहना है वैसे ही पृथ्वी का काम वस्तुओं को अपनी ओर खींचना है। ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़ामणि गणतज्ञों के मुकुट का रतन की उपाधि किसने दी थी? तो भाई ये किसने कहा था ब्रह्मगुप्त को? तो ब्रह्मगुप्त को कहा था भास्कराचार्य जी। ठीक, महान गणितज्ञ। ठीक, भास्कराचार्य द्वितीय ब्रह्मगुप्त के काम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ब्रह्मगुप्त को आदरणीय उपाधि दे दी थी, चूड़ामणि के नाम से कहा। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत का अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो ये था सिंध हिंद। सिंध हिंद। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो सिंध हिंद याद रखेंगे। बगदाद के खलीफा के आदेश पर इस ग्रंथ का अरबी अनुवाद सिंध हिंद के नाम से किया गया था, जिसे भारतीय अंक अरब और फिर यूरोप पहुंचे। ठीक, भारतीय अंक अरब और फिर यूरोप पहुंचे। पहले अरब गए, फिर अरब के बाद में यूरोप ये अंक पहुंच गए। अब हम लोग देखेंगे वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी,
ax² प्लस bx और बराबर c को हल करने का स्पष्ट तरीका किसने दिया था? तो ये भी थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए बीजगणितीय नियमों की नींव रखी थी सबसे पहले। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षा में संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धन और बाईं ओर ऋण संख्या दिखाने का आधार किसके नियमों से मिलता है? जीरो इस साइड होता है प्लस में, इस साइड होता है माइनस में, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। तो ये किसने बताया था? तो ये भी ब्रह्मगुप्त ने बताया था, क्योंकि ब्रह्मगुप्त ने ही सबसे पहले ऋण और धन और शून्य के अंतर संबंधों को पूरी तरह स्पष्ट किया था। अब हम लोग देखेंगे भाग 3 में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय। अब यहाँ से पढ़ेंगे भास्कराचार्य को। सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त, अब भास्कराचार्य। 21 से 30 प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री लीलावती को गणित सिखाने के लिए खेल खेल और कविताओं के माध्यम से इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भास्कराचार्य द्वारा रचित महाग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के कितने भाग हैं? भास्कराचार्य द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि के कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर सी विकल्प है, यानी 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं, लीलावती अंकगणित और बीजगणित और ग्रहगणित और गोलाध्याय। किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर उत्तर अनंत आता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका भी बताया था भास्कराचार्य जी ने। भास्कराचार्य जी ने ये चीज बताई थी। ब्रह्मगुप्त यहाँ थोड़ी चूक कर गए थे, लेकिन भास्कराचार्य ने सुधार करते हुए बताया कि किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर अनंत आता है, इन्होंने खहर कहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भास्कराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था और किस सेंचुरी के गणितज्ञ थे? भास्कराचार्य का विज्जलवीड कर्नाटक में 12वीं सदी में जन्म हुआ था। ठीक, कर्नाटक में 1114 ईस्वी 12वीं सदी में दक्षिण भारत के विज्जलवीड आधुनिक बीजापुर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को उस्याकर्षण शक्ति शक्तिशाली खिंचाव बल नाम देकर विस्तार से समझाने वाले 12वीं सदी के गणितज्ञ कौन थे? तो भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा कि पृथ्वी में एक विशेष आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वह आकाश की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है। बच्चों को खेल खेल में पक्षियों, तालाबों और फूलों के उदाहरण से गणित सिखाने वाली शैली किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ की विशेषता है? ये लीलावती की है, भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती ग्रंथ में गणित के कठिन सवालों को पहेलियों और प्रकृति के सुंदर उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षण के लिए आज भी सबसे माना जाता है। आधुनिक कैलकुलस यानी कलन, अवकलन, समाकलन की शुरुआत अवधारणा न्यूटन से सदियों पहले किसने खोजी थी? तो ये थे भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने ग्रहों की तात्कालिक गति इंस्टैन्टेनियस मोशन नापने के लिए तात्कालिक गति की खोज की थी, जो आधुनिक कैलकुलस का आधार है। लीलावती ग्रंथ मुख्य रूप से गणित की किस शाखा से संबंधित था? तो लीलावती अंकगणित और मापन से संबंधित था। लीलावती मुख्य रूप से अंकगणित, लाभांश, ब्याज और साधारण ज्यामिति से संबंधित है। 29 क्वेश्चन, यदि किसी अनंत संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो वह भी अनंत ही रहती है। यह अद्भुत विचार देने वाले गणितज्ञ कौन थे? ये भास्कराचार्य थे। भास्कराचार्य ने धार्मिक उपमा देते हुए कहा, जैसे प्रलय और सृष्टि के समय ईश्वर में कोई बदलाव नहीं होता, वैसे ही अनंत अपरिवर्तित रहता है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, यूपी टेट। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आए आर्यभट्ट, जो कि 498 ईस्वी में जिनका जन्म माना जाता है। नहीं, 498, 476 माना जाता है। फिर ब्रह्मगुप्त 598 और फिर भास्कराचार्य 1114, यानी 12वीं सदी, 5वीं सदी, 7वीं सदी और 12वीं सदी। तो यहाँ पर आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त और फिर भास्कराचार्य। ठीक, ए बी बी एच। ठीक, ए बी बी भी याद कर सकते हो या ए बी बी एच। तो आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त, फिर भास्कराचार्य। तो मैंने लाइन से इस सेशन को कंप्लीट किया है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और एक छोटा सा लाइक कर दें। ठीक, चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।